नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। दिन रविवार है, 24 जनवरी है। साल का 24वां दिन होता है। आज के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान ने मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये अमेरिका नहीं पहुंच सका। यूरोप के माउंटेन रेंज में विमान क्रैश हो गया और हादसे में 117 लोगों की जान गई थी। इनमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। हादसे के 42 साल बाद 2008 में एक किताब में दावा किया गया जिसमें होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ था, ऐसा कहा जाता है। और 24 जनवरी 2011 को भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे सशक्त और सुरीले हस्ताक्षर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने अंतिम सांस ली। ऐसा लगा मानो मां सरस्वती की वीणा का एक तार टूट गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा को अपनी आवाज देकर हर देशवासी को एक सूत्र में पिरोने वाला सुरीला संदेश देने वाले पंडित जोशी की गायकी ने किराने घराने की गायकी को एक नया मुकाम बख्शा था। ख्याल गायकी में महारत के साथ उन्होंने कई राग के संयोजन से नए रागों की रचना भी की थी। पंडित जोशी जैसे नगीनों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को इतना चमकदार बनाया है कि आज हम इस पर गर्व करते हैं। और 1945 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक सुभाष घई का जन्म हुआ। सुभाष घई हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत में बतौर अभिनेता के रूप में की थी। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और 1950 में आज ही के दिन जनगण मन देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि जनगण मन को इसके अर्थ की वजह से राष्ट्रगान बनाया गया। इसके कुछ अंशों का अर्थ होता है कि भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको अपना भाग्य का विधाता समझती है। हे अधिनायक, तुम्हें भारत के भाग्य विधाता हो। इसके साथ ही इसमें देश के अलग अलग राज्यों का भी जिक्र किया गया था और इसकी खूबियों के बारे में बताया गया था। और विशेष रूप से आप सभी जानते होंगे कि आज हर साल भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसकी शुरुआत में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। कहा जाता है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान के जरिए भी लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता रहा है। और रुख करते हैं नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों की ओर। गृह मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार में व्यक्तिगत तौर पर एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा संस्था को एक प्रमाण पत्र और 5 लाख के पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इस वर्ष सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी तथा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी का चयन किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में करीब 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। पराक्रम दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत करना एक बड़ा शुभ अवसर है। और गृहमंत्री ने राष्ट्र के निर्माण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और शहादत को याद किया। और सिक्किम के गंगटोक के निकट एकमात्र पकयोंग हवाई अड्डे से कल 19 महीनों के अंतराल के बाद फिर से उड़ान का संचालन शुरू हो गया है। वर्ष 2008 सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किए गए इस हवाई अड्डे पर मौसम की अनिश्चित स्थिति और तकनीकी कारणों से जून 2019 से संचालन बंद था। अब भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी वंश उकेरिया की प्रजाति इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती है। उसमें से एक केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई, जिसका नाम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के स्वायत्त शासी संस्था जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के प्रख्यात विकास मूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उकेरिया जोशी रखा गया है। और
अंत में चार धाम की देवभूमि में अब पांचवा धाम सैनिकों का होगा। जी हाँ, उत्तराखंड के वीर सैनिक जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके सम्मान में बनने वाले सैन्य धाम का शिलान्यास कल सीएम त्रिवेंद्र रावत ने शनिवार को देहरादून में किया। इस धाम में हर सैनिक के घर से मिट्टी भी आएगी और निशानी भी आएगी। इसी सैन्य धाम में सीएम ने उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के ऑफिस का भी शिलान्यास किया है। सीएम रावत ने शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। यह सैन्य धाम 2 साल में बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।